फतेह मक्का की तरफ आते हैं। फिर दिन गुजरते गए, ओहद हुई, खंदक हुई, जंगे तबूक हुई, जंगे मौता हुई। फिर आखिर में 4-5 साल के बाद फतेह मक्का हुआ। 10,000 के सहाबा के लश्कर को लेकर हुजूर फातिहाना शान से मक्का में दाखिल हुए। उसके लिए पहले से तैयारियां भी चल रही थी। एक वाक्य बताता हूँ, शायद मैंने पहले नहीं बोला, सुने, इसलिए कि अब मुझे यकीन है कि आपके जहन माशाल्लाह तैयार है, तो आप एक्सेप्ट भी करेंगे इस चीज को। एक सहाबी रसूल ने खत लिख के ने मक्का रवाना कर दिया कि ऐसा मामला, इनको अपने वहां माल असबाब था, तो कहा मेरा महफूज हो जाए। तो उन्होंने एक खातून को पकड़ा, इसका नाम सारा था, तारीख में और अलग अलग भी नाम बताए जाते हैं। कहा ये खत ले और तू मक्का वालों को इत्तला कर। ये खातून रात के वक्त अपने बालों के अंदर खत को कंप्लीट छुपा लिया और निकली। सरकार ने उसी वक्त मौला अली को बुलाया, हजरत जुबैर को बुलाया और हजरत यासर को बुलाया। इन तीनों सहाबी को बुलाया और कहा अली तुम्हें जल्दी निकलना है। कहा या रसूलल्लाह कहां जाना है? कहा फला मकाम पे एक ऊंटनी के ऊपर तुझे एक खातून मिलेगी। सुभान अल्लाह। अब सोचे ये बात तो वो जानते थे ना ये खातून, लेकिन सरकार ने बताई। अब क्या था, ये तीनों घोड़े सवार इतनी तेजी से निकले, उसको पकड़ लिया और उसी मकाम पे पकड़ा। कहो सुभान अल्लाह। जहाँ हुजूर ने बताया, अभी आपने ऐसा कहो कि भरूच गया मंगड़ात पहुंचा होगा, कामत पहुंचा होगा, लेकिन होता नहीं हुआ। हम अपना अंदाजा लगाते हैं। अरे चलने वाली ट्रेन अगर नेट पे दिखा दे कि 5 मिनट टू बड़ौदा पहुंची, हो सकता है वो 5 बजे पहुंचे, 10 को भी पहुंचे, 1 मिनट भी आगे पीछे होती है, लेकिन वो तो घोड़ों का जमाना था और सरकार ने कह दिया वही मिलेगी, तो वही मिली, आगे ना पीछे। अभी ना माने इतनी बड़ी शान, और फिर आदमी का कुछ नहीं पता था, तो हैरत होती है ऐसी अक्लों के ऊपर। पर्दे पड़े हैं ऐसी अक्लों पर। जिस मकाम पर वो थे उसी मकाम पर सरकार ने कहा वहां है तुम्हें पकड़ना, और पकड़ी उसको, पहुंचे, का खतला, वो मना करने लगे। मौला अली जलाल में आगे तलवार निकाली, सुन हुजूर ने किया है नहीं तो है इतना ईमान, और अगर तूने वो खत नहीं दिया तो फिर अब आगे क्या होगा तू समझ ले। जरा हैदर कर्रार थे, हैदरी शान दिखाई, जलाल दिखाया और कहा कि सुन मेरे मुस्तफा ने कहा है तो तेरे पास है, इतना यकीन का निकाल। बाकी गई उसने भी जोड़ा खुला मालों का और निकाला खत। ये लोग लेकर आए, उन सहाबी को बुलाया, तो वो कहा कि रसूलल्लाह मैं सच कहता हूँ मेरे से ये हुआ है, आनाकानी नहीं, और मुझसे ये गलती हुई है। ये सारा रीजन इन्होंने बयान किया। फारूक आजम वहां बैठे जलाल में आ गए, कहा या रसूलल्लाह हुक्म दे, अभी मैं तलवार से इसका गर्दन काटता हूं। हुजूर ने कहा रुक जाओ। कहा क्यों? कहा ये अहले बदर से है, बदरी साहब, और अल्लाह ने कहा कि बदरी साहबी से कुछ भी हो जाए सब माफ, जन्नती है वो। बदरी सहाबा का इतना मकाम कि सरकार फारूक आजम का एक गर्दन उड़ा दूं। उस वक्त आयत भी नाज़िल, सरकार ने कहा नहीं ये बदरी साहबी है, हो गया। ये मामला भी हुए थे। बदरी साहबी का मकाम इतना बड़ा कि एक बार किसी मुल्क के अंदर तूफान आया, वो आदमी कहता है मैं समंदर के जहाज के अंदर था, समंदर में जहाज डूब तैर रहा था, तूफान इतना सख्त था कि हमें यकीन हो गया कि हम डूब के खत्म हो जाएंगे। बुजुर्ग बैठे थे, उनके पास गए कि हजरत दुआ करो, नहीं खाइए जहाज डूब जाएगा। बाकी तो कहते ठीक है कुछ नहीं, आपने एक पर्ची लिखी और जहाज के ऊपर टांग दी। थोड़ी देर हुई जहाज पानी के बाहर, तो वो कहते हैं हजरत क्या लिखा था? कहा मैंने बदरी साहबियों के नाम लिखे थे, बस उसी बरकत से जहाज तिरका आया है। सुनने ऐसी बात करता, मैं कहता हूँ सरकार ने कहा साहब कहब के नाम को अगर घरों में रख दिया जाए तो उस घर को आग नहीं जला सकती है। तो जब असहाबे कहब के नामों में इतनी तासीर है तो वो तो बदरी साहबी थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, ये मुस्तफा जाने रहमत के साहबी है। और भी बहुत से वाक़या इनके नामों में अल्लाह ने इतनी तासीर रखी, इतनी तासीर अल्लाह ने रखी, इसलिए कि उन्होंने कुर्बानियां दी थी। ये मामला हुआ हुजूर फातिहाना शान से इदा जा नसरुल्लाह वल फतह, ये सूरत मुबारका के अंदर इसका जिक्र है, फतेह का ये निकला। अच्छा एक बात बताऊं, जब ये सूरत गालिबन नाजिल हुई तो सब बहुत खुश थे, तवज्जो, बड़ी प्यारी बात।
कि फतेह की बात है, सहाबा को सिद्दीक अकबर रो रहे थे, तमाम सहाबा खुशी और जश्न में थे और सरकार सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू थे। तो लोगों ने कहा हज़रत क्या बात है, कहा तो खुशी का मौका आप रो रहे हैं। कहा तुम्हें पता नहीं, अब हुजूर का विशाल हो जाएगा। क्या इल्म था, इसलिए कि अब ये फतेह मक्का है, आगे बहुत से काम होंगे, हुजूर का विशालन करीब, इसलिए मुझे आंखों में आंसू है। ये मोहब्बत थी सरकार सिद्दीक अकबर की। क्या कि ऊँटनी की आवाज से कहते कि मुस्तफा की ऊँटनी है। जब ये पढ़ा ना तो मैं तो अभी तक वो बात, मुझे कल मैं भागलीवाल भी गया था, इसी को मैंने बोला। ऐसा होता है कि 10 बार बोलो, ठंड पड़ती है ना। क्या है इश्क़ रसूल, कहा सब हंस रहे, मुस्कुरा रहे, रो रहे, कहा मन करे हुजूर का विशाल होगा। 10,000 रास्ते में 2,000 सहाबा मिले, 12,000 का लश्कर लेकर हुजूर मक्का में दाखिल होते हैं। हुजूर ने जब मक्का के करीब पहुंचे तो कहा सब अपने अपने हाथ में आग की मशाले जला ले। तो सोचो 12,000 के हाथ में आग होए तो मुशरिकों ने देखा तो थर थर कांपने लगे कि ये क्या है। कहा क्या कैसर और रूम का लश्कर है? तो किसी ने कहा नहीं, ये मोहम्मद अरबी का लश्कर है। अब ये लोग कहते अब तो अपने गए, क्योंकि बहुत जुल्म किए थे, बहुत सताया था, सहाबाए किराम को शहीद किया था, इनके मालो सर को वहां रोक लिया था। सरकार को हिजरत करने के लिए इन्होंने जो है सताया, हुजूर ने हिजरत फरमाई। अल्लाहु अकबर, फातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल हुए। हुजूर की दाखिल होने का अंदाज कैसा था? अब सोचे कि 12,000 का जिसके पीछे लश्कर होए तो ये कैसा चलेगा? मैं आपको पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, चलेगा ना? 12,000 का लश्कर है, मैं आज फतेह करने वाला हूँ फलां शहर को, ये है वो है। फरमाया सरकार का अंदाज ये था कि ऊँटनी पे सर यूं था। कहो सुभान अल्लाह। आज जैसी वो इनके सारी की ये शान कि अगर किसी के सामने 10,000 12,000 का लश्कर हो तो वो तकब्बुराना चाल चलता है, लेकिन सरकार ने इनके सारी वो आजीज़ी उम्मत को अता फरमाई। सरकार का ऊँटनी पे से सर था, सरकार झुक के और अपनी ऊँटनी पे गुलाम को बिठाया था। उस जमाने में जो गुलामों से नफरत करते थे, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी ऊँटनी पर फतेह मक्का के दिन हजारों की तादाद के लश्कर में मक्का को फतेह करना है, अपनी ऊँटनी पर किसी और को ने गुलाम को बिठाया था, और वो भी हबशी गुलाम। आका के नजदीक गुलाम नहीं थे, उनकी लैंग्वेज में वो गुलाम थे, हबशी। और हुजूर फातिहाना शान के साथ हरम में दाखिल होते हैं। कोई जंग नहीं हुई, फतेह मक्का पे कोई जंग नहीं हुई। मशाले देखकर ये घबरा गए, खत्म, हथियार फेंक दिए, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि वो लश्कर जलाल लेकर आ रहे हैं। हज़रत साद कहते हैं अब तो हम बताते हैं क्या करना है इनको। जलाल में तो एक औरत आके कहते हुजूर साद ऐसी बात करते हैं, लेकिन सरकार ने मना किया था कि कुछ नहीं करना, माफी माफी। सोचे इतना जुल्म सितम करने वाले, बदर के अंदर वो आने वाले, ओहद की जंग करने वाले, खंदक के साथ हर मराहिल पर अपने आप को पेश करके वो रुकावटें खड़े करने वाले ऐसे लोगों के सामने सरकार ने तलवार का मना, लेकिन साहबा जज्बात में थे। हाँ, एक चीज वहां हुई, जो गुस्ताखी करने वाले काफिर थे उनको मारा गया। एक तो पर्दे के पीछे छुप गया था काबे के, उसको निकाल के मारा। उसकी वजह क्या है मालूम? हरम के अंदर मना है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार के लिए उस हुक्म को, कहो सुभान अल्लाह, उठा लिया। किसी सबको माफी, लेकिन गुस्ताख रसूल की सजा मौत। ये उस वक्त हुआ था, कई गुस्ताखों को वहां मारे गए, उनका कत्ल हुआ था। बाकी सरकार ने सबको माफ कर दिया था, लेकिन जो गुस्ताख थे उनको माफ नहीं किया था। सब जोश में, फारूक आजम भी जोश में, तलवार सरकार ने कहा नहीं करना, लेकिन वो जोश में ऐसे थे, हमें सताया था। आज देखो हमारी शान क्या है। सरकार अलैहिस्सलाम ने दौरे मुशरिकों के दौर के अंदर एक दिन काबे की चाबी मांगी इबादत के लिए, नहीं दी। जिन्होंने नहीं दी ना, हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं ठीक है, एक दिन आएगा देगा। हाँ, और जब आया हजरत उस्मान बिन तलहा, इनका नाम है, ईमान लाए तो कहा चाबी लाओ। ये वक्त वही है कि सरकार ने कहा था, और उन्होंने काबे की हुजूर को चाबी दी। जब सब मुकम्मल हो गया तो ये था कि चाबी मौला अली ने कहा कि अपने खानदान में दे दे। अब होना तो ये चाहिए कि हुजूर के खानदान में काबे की चाबी रहे, लेकिन हुजूर की शान देखे कहा उस्मान को बुलाओ।
जिन्होंने चाबी दी थी, कहा लो ये तेरे पास रख और ये तेरी नस्लों तक चलेगी, जब तक जालिम हुक्मरान नहीं आएंगे तुझसे ये कोई चाबी नहीं छीन सकेगा। जिन्होंने चाबी नहीं दी बाद में हुजूर इन्हों को अता फरमाते, ये शान थी। फिर क्यों ना वो लोग ईमान लाते, क्यों ना वो अखलाक को देखकर ईमान लाते। काबे का दरवाजा खोला, हुजूर अंदर दाखिल नहीं हुए, कहा पहले बूतों को अंदर से बाहर निकालो तब मैं दाखिल होऊंगा। अंदर मौला अली को हुक्म दिया कि सारे बूतों से काबे को पाक किया जाए। निकाल निकाल के फेंक दिए गए। कुछ बूत ऊंचे की हाइट पर थे। मौला अली ने कहा यार सुन आप मेरे कंधों पे चढ़ जाए और छड़ी से इसको हटा दे। क्या छड़ी से उसको हटा दे। सरकार ने फरमाया अली मैं नहीं चढ़ सकता, बल्कि अली तुम मेरे कांधों पे चढ़ जा। ये कायनात ने मंजर देखा। एक वो मंजर था गारे सौर का कि सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुष्ट के ऊपर मेरे मुस्तफा जलवा फरमा है, और एक मंजर ये था कि काबे से बुतों को पाक करने के लिए अल्लाहु अकबर मुस्तफा जान रहमत ने मौला अली को चलाया और ऊपर चढ़ के बुतों को पाक किया। कहते हैं मुस्तफा जान रहमत जब आपको अपने कांधों पे चढ़ाया, कहते अली कैसा लग रहा है, तो कहते कसम खुदा की चढ़ा तो मुस्तफा के पुष्ट पर हो, लेकिन लग रहा है कि अर्श को छू रहा हो। और जब नीचे उतरे तो हुजूर मुस्कुरा के कहते अली खबर है तुझे किसने नीचे उतारा, तो कहा जिब्राइल ने तुझे नीचे उतारा है। सुभान अल्लाह। अच्छा हुजूर ने क्यों हाथ नहीं लगाया? कहा जिस चीज को हुजूर छू लेना जहन्नम की आग नहीं छू सकती। वो बेवकूफ है जो हुजूर के माँ बाप का ईमान नहीं मानते। यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली में रहे वो मछली जन्नत में जाएगी। दस्ते मुबारका जिस चीज को छू ले वो जन्नत में जाएगा। तो जिनके पेट में हुजूर 9 महीने रहे हो, उस माँ की शान का आलम क्या होगा। ये बेगैरती है कि जो उनके ईमान का इनकार करते हैं। अरे हाथ न लगाया इसलिए कि वो जहन्नम की आग में जलने वाले हैं। तो जिनके पेट में 9 महीने मेरे मुस्तफा रहे उस माँ की शान का आलम क्या होगा। बल्कि यूं ना कहे हमारी माँ की अजमतें उनकी माँ पे कुर्बान हो। हुजूर ने उसको पाक किया। फिर अल्लाह अकबर जोहर का वक्त हुआ। मेरे आका ने कहा काबे की छत पे अजान पढ़ो। सुभान अल्लाह। ये पहली अजान थी निदाए अल्लाहु अकबर, और ये पहली निदा थी हरम में मोहम्मद रसूलुल्लाह। कल तक तुम इनके वजूद को वहां जाते थे तो परेशान करते थे। आज देखो फतेह मक्का के दिन मुशरिकों कि तुम्हारे यहाँ आकर खुदा की निदा दी जाएगी, और उस वक्त इंतखाब किसी मालदार की बात नहीं थी। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने कहा मेरा बिलाल खड़ा होगा काबे की छत के ऊपर। कल तक तो बिलाल के हवाले से तुम गुलामी का तसव्वुर करते थे, कल तक तो बिलाल के हवाले से तुम जूतियों की तरह रौंदने की बात करते थे। लेकिन देखो इस्लाम सबको इज्जत देता है, इस्लाम सबको मकाम देता है, और मालदारी का मकाम इस्लाम के नजदीक नहीं है। जिसके पास जितना इश्क रसूल हो, जिसके पास जितना तकवा होता है, अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है। और उस वक्त सब खड़े हैं, हजारों की तादाद में मुशरिकीन देख रहे हैं, मोमिनीन देख रहे हैं, और काबे की छत पे हजरत बिलाल खड़े होते हैं और सोचे सामने चेहरा मुस्तफा हो, हरम का मौका हो, बिलाल की अजान हो। क्या समा होगा मुसलमानों, क्या समा होगा। सिद्दीक अकबर फारूक बड़े बड़े जिल्ला सहाबा किराम और अजान हुई। पहली अजान ज़ोहर के वक्त हुई थी। हजरत बिलाल ने अता फरमाई थी। हुजूर ने कहा, मुशरिक सोच रहे थे क्या होगा, लोग कहते थे मारे गए मारे गए, वो कहते नहीं हमें खैर की उम्मीद है, हुजूर से हमेशा खैर की उम्मीद। मेरा आका कहते हैं जो हरम में दाखिल हुआ उसको भी माफी, उसको अमान। मेरा आका कहते हैं जो अबू सुफियान के घर में गया इसको भी माफ। जब ये सारा मामला देखा ना, अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, फिर बाद में ईमान लाए। उसी वक्त फतेह मक्का के मौके पर अबू सुफियान ईमान लाए। फिर उसके बाद इन्होंने इस्लाम के लिए बहुत सी जंग की। अहदे फारूकी के अंदर हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला ने इतनी जंगें की और मुसलमानों को बहुत फायदा पहुंचाया। उसी वक्त वो भी इस्लाम लाए, बहुत से लोग इस्लाम लाए। हुजूर ने ऐलान किया था हम सबको माफ करते हैं। सुभान अल्लाह। जो कौम चांद के टुकड़ों को देखकर ईमान नहीं लाए, वो अखलाक मुस्तफा को देखकर ईमान लाती है। यह हकीकत है, चांद के टुकड़े मक्का में हुए थे, मदीना में नहीं हुए थे। वो कौम ने मंजर को देखा, ईमान नहीं लाई थी। माज़अल्लाह तब तक तरह तरह की बातें थी, लेकिन जब अमन का ऐलान हुआ, जब माफी का ऐलान हुआ, सब ईमान लाए। हजरत अकरमा अबू जहल का बेटा दूर चले गए, दूर चले गए कि ईमान लाना ना पड़े। हुजूर गए पीछे, हाथ रखा इनके आंखों,
ऐसी ठंड महसूस हुई, उसी वक्त वो भी ईमान लाए। अल्लाह ने अबू जहल के बेटे को ईमान दिया। सुभान अल्लाह, ये तकदीर की बात है, ये ईमान नसीबे की बात है। वो सहाबे रसूल के मनसब पर वो भी पहुंचे और खत्मे नबूवत की जंग के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया था। मुसल्लमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो सिद्दीक अकबर के अंदर जंग हुई थी दौरे पाक के अंदर, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बाद में इन्होंने भी हिस्सा लिया जंगों के अंदर। ये सब के सब ईमान लाए और फतेह मक्का हुआ। फिर हज का हुक्म आया और मैंने बताया था कि सिद्दीक अकबर को अमीर काफिला बनाकर वहां भेज दिया गया। ये थी मुख्तसर से फतेह मक्का की तारीख। इंशाअल्लाह